तो इस बार सत्यम सर से इंस्पायर होकर अर्ज किया है, छोटी सी है जिंदगी आपस में क्यों लड़ना है। छोटी सी है जिंदगी आपस में क्यों लड़ना है, यहां पे हमें एक्स फाइंड करना है। तो करो वाह वाह। तो मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर प्रोबेबिलिटी देख रहे थे और प्रोबेबिलिटी के अंदर पार्ट 4 में हमने मिसलेनियस की बहुत सारी वैरायटीज को सॉल्व कर लिया। अभी तक हमने मिसलेनियस के अंतर्गत 18 सवालों को सॉल्व कर लिया है सर, और ये रहा हमारा 19th क्वेश्चन। अगेन एक शानदार जानदार मजेदार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सवाल। अब यहां पे फटाफट आप लोग सवाल को पढ़ें और ये डिसाइड करें कि सवाल के अंदर कौन कौन सी वैरायटी है। तो यहां पे सवाल को पढ़ के बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सर कि फर्स्ट वाले पार्ट में हमारी सिंपल वाली वैरायटी है, जबकि सेकंड वाले पार्ट के अंदर वही स्पेशल वाली वैरायटी है जहां पे हमें प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू बता दी जाती है और हमसे किसी अननोन डेटा की वैल्यू पूछ ली जाती है। लेकिन लास्ट सवाल जैसा ही इस सेकंड वाले पार्ट में भी जो स्पेशल वाली वैरायटी है सर, वो एक ट्विस्ट के साथ है। कैसा ट्विस्ट? तो जैसा ट्विस्ट लास्ट सवाल में था, सेम ट्विस्ट इस सेकंड पार्ट में भी है सर। यानी कि हमारा ट्विस्ट यह है कि हमें सीधे सीधे प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू नहीं बताई गई, उसके बदले दो प्रोबेबिलिटीज को आपस में कंपेयर करके दिया गया है और उस बेसिस पे हमसे किसी अननोन डेटा की वैल्यू पूछी जा रही है सर। तो सवाल की पूरी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं सर। सवाल यहां पे कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स 12 balls out of which x are white. Number 1, if one ball is drawn at random, what is the probability that it will be a white ball? Number 2, if 6 more white balls are put in the bag, the probability of drawing a white ball will be double that in one. Find x. तो यहां पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने सवाल की सर्जरी स्टार्ट करते हैं। तो जितना कहूंगा बिल्कुल ध्यान से सुनना सर। सबसे पहले यहां तक की कहानी समझते हैं। अब यहां पे ये देखो सर कि पहली लाइन में सवाल आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो पहली लाइन में सवाल आपको बता रहा है कि एक बैग है और इस बैग के अंदर 12 गेंदें हैं सर। पहली लाइन में सवाल आपको बता रहा है कि एक बैग है और इस बैग के अंदर 12 गेंदें हैं, और इसके साथ साथ पहले ही लाइन में सवाल आपको यह भी बता रहा है सर कि इन 12 गेंदों में से जो एक्स गेंदें हैं वो व्हाइट कलर में है सर। साथ साथ पहली ही लाइन में सवाल आपको यह भी बता रहा है कि इन 12 गेंदों में से एक्स गेंदे व्हाइट कलर में है सर। अब एक्स की वैल्यू कितनी है यह सवाल ने आपको नहीं बताया, बस इतना बता दिया है कि 12 में से एक्स गेंदे व्हाइट कलर में है। अब देखो बचे हुए गेंदे किस कलर में है यह भी सवाल ने आपको नहीं बताया, लेकिन यहां से इनडायरेक्टली एक और बात समझ में आती है सर कि अगर 12 में से एक्स गेंदे व्हाइट कलर में है, यानी कि जितनी गेंदें बच गई सर वो व्हाइट कलर में नहीं होंगी। यानी कि सर यहां से इनडायरेक्टली एक और बात यह समझ में आती है कि अगर 12 में से एक्स गेंदें व्हाइट कलर में है, यानी कि जो बची हुई गेंदें होंगी सर वो व्हाइट कलर में नहीं होंगी सर। यह बात भी यहां पे सवाल को पढ़ के इनडायरेक्टली समझ में आती है। अब इतना कहने के बाद फर्स्ट पार्ट में सवाल आपसे पूछ रहा है कि अगर इन 12 गेंदों से भरे बैग में से मैं रैंडमली किसी एक बॉल को बाहर निकालता हूं, मैं रैंडमली किसी एक गेंद को बाहर निकालता हूं, तो वो बॉल एक व्हाइट कलर का बॉल होगा। इस बात की क्या संभावना है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट मार रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब आगे जाके फर्स्ट पार्ट में सवाल आपसे कह रहा है कि अगर इन बॉल से भरे बैग में से मैं रैंडमली किसी एक बॉल को बाहर निकालता हूं, तो वो एक बॉल एक व्हाइट कलर का बॉल होगा। इस बात की क्या संभावना है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है सर। तो आई होप यहां तक का सवाल बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब सवाल क्लियर है सर, तो सोल्यूशन पे भी बात कर सकते हैं। तो सोल्यूशन पे बात करना स्टार्ट करते हैं। तो मान लो इस पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी को मैं PW1 से शो कर देता हूं। ऐसा क्यों, समझना बात को सर। तो चूंकि व्हाइट बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं इसलिए PW लिख दिया, और चूंकि यह कहानी हमारे फर्स्ट पार्ट के लिए है इसलिए 1 भी डाल दिया सर सबस्क्रिप्ट में। तो इस पूरी चीज की प्रोबेबिलिटी को मान लो मैं PW1 से शो कर रहा हूं। किसी और चीज से भी शो कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है सर, बस शो करना एक तरीका है, नोटेशन का एक तरीका है। अब ये जो प्रोबेबिलिटी होगी सर ये बराबर होगी डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब इस चीज का जवाब मुझे आपके साइड से चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या बता दोगे? तो यहां पे तुरंत आप कहोगे सर
कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग इज इक्वल टू 12। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से यहां पे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि अगर इन बॉल से भरे बैग में से मैं रैंडमली किसी एक बॉल को पिक करता हूं तो मेरा वो एक पिक किया गया बॉल इन 12 में से कोई भी बॉल हो सकता था। क्योंकि यहां पे क्लियरली मुझे समझ में आ रहा है सर कि अगर इन बॉल से भरे बैग में से मैं रैंडमली किसी एक बॉल को बाहर निकालता हूं तो मेरा वो एक बॉल इन 12 बॉल्स में से कोई भी एक बॉल हो सकता था। तो कितनी पॉसिबिलिटीज आपको यहां पे दिख रही है? तुरंत कहोगे सर इन टोटल मुझे 12 पॉसिबिलिटीज यहां पे दिख रही है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग इज इक्वल टू 12। समझ में आया? क्या आना चाहिए सर? न्यूमरेटर में आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब देखो हमारे इवेंट की रिक्वायरमेंट क्या है सर? तो हमारे इवेंट की रिक्वायरमेंट यह है कि मैं वो जो एक बॉल रैंडमली बाहर निकालूंगा वो एक व्हाइट कलर का बॉल होना चाहिए। इस बात को फेवर करने वाले कितने आउटकम्स होंगे? तो आप तुरंत कहोगे सर कि इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ व्हाइट कलर्ड बॉल्स इन द बैग इज इक्वल टू एक्स। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप तुरंत कहोगे सर कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ व्हाइट कलर्ड बॉल्स इन द बैग इज इक्वल टू एक्स। क्योंकि मुझे यहां पे क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है सर कि हमारे इवेंट की रिक्वायरमेंट तब पूरी होगी अगर इन एक्स व्हाइट कलर के बॉल में से मैं रैंडमली किसी भी एक बॉल को चूज कर लूंगा। क्योंकि यहां पे क्लियरली मुझे समझ में आ रहा है सर कि अगर इन एक्स व्हाइट कलर के बॉल में से मैं रैंडमली किसी भी एक बॉल को चूज कर लूंगा तो मेरे इवेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, जो कि यह है कि आप जो रैंडमली एक बॉल बाहर निकालोगे सर वो एक व्हाइट कलर का बॉल होना चाहिए। समझ में आया? क्या अगेन आना चाहिए सर? तो यहां पे अपने फर्स्ट पार्ट के लिए हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। कितनी आ रही है सर? तो ये यहां पे निकल के आ रही है x बाई 12। ऑब्वियस सी बात है सर कि कहानी x में ही रहेगी क्योंकि आपको x की वैल्यू बताई नहीं गई है। अब यहां पे सर सेकंड पार्ट पे जाने से पहले एक और क्वेश्चन मैं इसमें ऐड करता हूं, तो फटाफट उसका जवाब दो। मेरा सवाल आपसे यह है सर कि अगर सवाल आपसे पूछ देता कि इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट बी अ व्हाइट बॉल। अब अगर आपसे सवाल पूछ देता सर कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट बी अ व्हाइट बॉल, तब आप क्या प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बताते सर? तो अगर नॉट व्हाइट बॉल के लिए पूछा जाता सर तो 3 तरीके से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। कैसे कैसे? समझना, बात को ध्यान से सुनना। मान लो इस प्रोबेबिलिटी को मैं P से डिनोट करता हूं, तो डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो कि ऑलरेडी हमने देख लिया कितना है सर? 12 है। न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब ये जो सिचुएशन मैंने आपको बताई सर उस सिचुएशन के हिसाब से हमारे इवेंट की रिक्वायरमेंट क्या है? तो हमारे इवेंट की रिक्वायरमेंट यह है सर कि वो जो एक बॉल मैं रैंडमली बाहर निकालूंगा वो एक व्हाइट कलर का बॉल नहीं होना चाहिए सर। ये जो सिचुएशन मैंने आपको बताई उसके अंदर हमारे इवेंट की रिक्वायरमेंट यह है सर कि वो जो एक बॉल मैं रैंडमली बाहर निकालूंगा वो एक व्हाइट कलर का बॉल नहीं होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे सर? ध्यान से सुनना। तो यहां पे क्लियरली मुझे दिख रहा है सर कि इन टोटल बैग में 12 बॉल्स हैं और 12 में से x बॉल्स व्हाइट कलर के हैं। यानी कि सर अगर मैं 12 में x को घटा दूं तो ये जितने बचे हुए बॉल्स हैं सर ये सारे बॉल्स व्हाइट कलर में नहीं है। यहां से इनडायरेक्टली एक और बात समझ में आती है सर कि ये जो मेरे बचे हुए बॉल्स होंगे यानी कि 12 माइनस x ये बॉल्स व्हाइट कलर में नहीं होंगे। यानी कि अब मैं यहां पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से कह सकता हूं सर कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन व्हाइट कलर्ड बॉल्स इन द बैग। यानी कि अब मैं इस सिचुएशन में कह सकता हूं सर कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन व्हाइट कलर्ड बॉल्स इन द बैग इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स। समझ में आया? क्या आना चाहिए सर? क्लियर है? लिख लिया। इसको आप चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो सर। कैसे? इसको मैं लिख सकता हूं 12/12 माइनस एक्स बाई 12। ये यहां पे 1 हो गया सर यानी कि 1 माइनस एक्स बाई 12। यानी कि हमने अपने इस वाले नई सिचुएशन के इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है सर, जहां पे हमसे पूछा जा रहा था कि अगर मैं रैंडमली
किसी एक बॉल को बाहर निकालता हूं तो वो एक व्हाइट कलर का बॉल नहीं होना चाहिए। इस बात की संभावना कितनी आ रही है सर? तो 1 - x/12 आ रही है। अब इसी चीज को निकालने का एक दूसरा मेथड भी हो सकता था। कैसे सर? समझना बात को। तो सर दूसरे मेथड में आपके 9th वाले कंसेप्ट का मैं इस्तेमाल करूंगा। कौन सा कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था? मैंने आपको बताया था सर कि अगर किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए एक पर्टिकुलर तरीके से आउटकम को डिफाइन करने के बाद अगर आप उसके सारे पॉसिबल आउटकम्स को लिख देते हो और उन सारे पॉसिबल आउटकम्स को इवेंट मानने के बाद अगर आप सब की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हो तो सारी प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था सर। इस कंसेप्ट को भी यहां पे अप्लाई कर सकता हूं। कैसे? समझना बात को। तो मान लो इस पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए मैं अपने आउटकम को कुछ इस तरीके से डिफाइन करता हूं। ध्यान से सुनना। मेरा तरीका यह है सर कि मैं वो जो एक बॉल रैंडमली बाहर निकालूं वो एक व्हाइट कलर का बॉल होना चाहिए। और सेकेंड इवेंट, सेकेंड आउटकम में डिफाइन करता हूं सर कि मैं वो जो एक बॉल रैंडमली बाहर निकालूंगा वो एक व्हाइट कलर का बॉल नहीं होना चाहिए सर। तो ये जो तरीके से मैंने अपने रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स को डिफाइन किया सर, यही मेरे सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है सर, क्योंकि क्लियरली मुझे यहां पे दिख रहा है कि अगर मैं रैंडमली एक बॉल बाहर निकालूंगा तो या तो वो व्हाइट कलर का बॉल होगा या तो वो व्हाइट कलर का बॉल नहीं होगा सर। तो क्लियरली दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर तरीके से आउटकम को डिफाइन करने के बाद मैंने अपने रैंडम एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख दिए। और मैंने आपको यह सिखाया भी था सर कि कहीं पे भी अगर आप एक इवेंट ई और उसी इवेंट ई का नेगेशन डिफाइन करते हो ना तो वो जो दोनों पेयर होते हैं ना सर, वो आपके उस पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल आउटकम्स को डिनोट कर देते हैं अपने दम पर। ये मैंने आपको बताया था। मैंने आपको कई बार पिछले सवालों में बताया सर कि कहीं पे भी इवेंट ई और नॉट इवेंट ई को डिफाइन करते हो ना तो ये दोनों मिलकर आपके उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल आउटकम्स को कंसीडर कर लेते हैं, बता देते हैं सर। क्लियर है? तो चूंकि मुझे यह पता लग गया है कि मेरे इस पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट के यही सारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे सर, तो अब अगर मैं इनको इवेंट मानने के बाद इनकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा सर तो इतना कंफर्म है कि इनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर आना चाहिए। तो मान लो इसकी प्रोबेबिलिटी को मैं P1 मान लेता हूं, नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी को मैं P2 मान लेता हूं, तो मैं कह सकता हूं सर कि P1 और P2 का जो सम होगा वो 1 के बराबर होगा। अब P1 को आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। कितना आ रहा है सर? x/12 प्लस P2 बराबर 1। अब यहां से सीधे सीधे मैं बोल दूंगा सर P2 बराबर 1 - x/12। क्या सेम आंसर नहीं आया? बिल्कुल आया सर। तो मैं अपने इस नए सिचुएशन के सवाल को ऐसे भी बना सकता था सेकंड मेथड से सर। थर्ड मेथड क्या होता? अब आपने गेस कर लिया होगा कि थर्ड मेथड क्या होता सर। थर्ड मेथड में मैं कॉम्प्लीमेंट्री का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कहीं पे भी अगर मैं दो इवेंट्स को कुछ इस तरीके से डिफाइन करूं सर कि एक इवेंट मेरा इवेंट ई हो और दूसरा इसी का नेगेशन हो, यानी कि नॉट ई हो, तो ये दोनों के दोनों इवेंट्स मिलकर आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं सर। यानी कि दोनों इवेंट्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं। और हमने अपने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के लिए पढ़ा है कि इनकी प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है सर वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो मान लो इसकी प्रोबेबिलिटी को मैं P1 कह देता हूं, इसकी प्रोबेबिलिटी को मैं P2 कह देता हूं, तो मैं तुरंत कह दूंगा सर कि चूंकि मेरे इवेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं इसी वजह से P1 और P2 का जो सम होगा वो 1 के बराबर होगा। अब P1 आपने ऑलरेडी निकाल रखा है। कितना आ रहा है सर? x/12 प्लस P2 बराबर कितना हो गया सर? 1। तो क्या यहां से P2 नहीं निकालोगे? बिल्कुल निकालोगे सर। अगेन सेम आंसर 1 - x/12। यानी कि आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे सर। तो सारी चीजों को यहां पे फटाफट नोट डाउन करो। और ये जो नई सिचुएशन का क्वेश्चन मैंने आपको दिया सर, इसको भी कॉपी पे नोट डाउन करो। क्लियर इतना? अब चलते हैं 2 पे। और 2 अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा सवाल है, तो ध्यान से सुनना सर। अब देखो यहां पे मुझसे क्या कहा जा रहा है। तो मुझे अभी फिलहाल पता है सर कि मेरे बैग के अंदर 12 बॉल्स हैं। अब इस सेकंड सिचुएशन में मुझसे कहा जा रहा है सर, अब इस सेकंड पार्ट में मुझसे कहा जा रहा है सर कि अगर इन 12 बॉल्स में मैं 6 और सफेद बॉल्स को ऐड कर देता हूं, तो ऐड करने के बाद अब इस नए सिचुएशन में जो हमारे व्हाइट बॉल के ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी है वो पुरानी सिचुएशन के व्हाइट बॉल के ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी की दुगनी है।
तो आप मुझे x की वैल्यू निकाल कर बताओ। क्या मैंने कहा, बड़े ध्यान से सुनना। अब इस सेकंड पार्ट में सवाल आपसे कह रहा है सर कि अगर इन 12 बॉल्स में मैं 6 और सफेद बॉल्स को ऐड कर देता हूं, तो अब इस नए सिचुएशन में मेरे व्हाइट बॉल के ड्रॉ होने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी पुराने वाले सिचुएशन के व्हाइट बॉल के ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी की डबल है सर। तो इस कंडीशन में आप मुझे x की वैल्यू निकाल के बताओ। इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, समझना कैसे सर। तो सर अब इस नए सिचुएशन में अगर 6 और सफेद बॉल ऐड हो गए हैं सर, तो अब आपके बैग में इन टोटल कितने बॉल हैं? तो अब आप बताओगे सर आपके बैग के अंदर इन टोटल 12 + 6 यानी कि 18 बॉल्स हैं। अब नए सिचुएशन में आप बताओगे सर कि आपके बैग के अंदर 12 + 6 18 बॉल्स हैं। अब इस नए सिचुएशन में कितने व्हाइट बॉल्स हैं ये बताओ सर। तो आप कहोगे सर इस नए सिचुएशन के अंदर अब मेरे पास x + 6 व्हाइट बॉल्स हैं, यानी कि पहले से x व्हाइट बॉल्स से सर और 6 और सफेद बॉलों को ऐड कर लिया गया है, यानी कि अब इस नए सिचुएशन में मेरे पास x + 6 व्हाइट बॉल्स हैं। अब देखो, तो इस नए सिचुएशन में मेरे व्हाइट बॉल के ड्रॉ होने की जो प्रोबेबिलिटी है सर, उसको मान लो मैं PW2 से शो कर देता हूं। तो नोटेशन समझ में आपको आ गया होगा। व्हाइट बॉल के ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए PW। सेकेंड पार्ट के सिचुएशन की बात हो रही है, इसी वजह से सबस्क्रिप्ट 2 लगा दिया। तो यहां पे सवाल आपको कह रहा था सर कि नए सिचुएशन में जो व्हाइट बॉल के ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी है, वो पुराने सिचुएशन के व्हाइट बॉल के ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी की डबल है सर, दुगनी है सर। तो इस बात को यहां पे मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में शो कर लिया है। अब भावनाओं को ध्यान से सुनना सर। PW1 की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितनी आ रही है सर? x/12। उसको यहां पे पुट कर दो, तो 2 × x/12 ये आपने यहां पे पुट कर लिया सर। अब PW2 क्या आप नहीं निकाल सकते? आप बिल्कुल निकाल सकते हो सर। तो अब नए सिचुएशन में फटाफट मेरे को बताओ कि अगर मैं रैंडमली एक बॉल को बाहर निकालता हूं तो वो एक व्हाइट कलर का बॉल होगा, इस बात की क्या संभावना होगी? तो आप कहोगे सर डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो कि मेरे नए सिचुएशन के हिसाब से हो जाएगी सर 18। यानी कि नए सिचुएशन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है सर कि नए सिचुएशन में हमारे बैग के अंदर बॉल्स की संख्या बढ़ चुकी है। अब हमारे बैग के अंदर 18 बॉल्स है, यानी कि नए सिचुएशन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग इज इक्वल टू 18। क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अब अगर मैं नए सिचुएशन में रैंडमली किसी भी एक बॉल को बाहर निकालता हूं, तो मेरा वो एक बॉल इन 18 में से कोई भी बॉल हो सकता था। क्योंकि अब इस नए सिचुएशन में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं अपने इन 18 बॉल से भरे बैग में से रैंडमली एक बॉल को बाहर निकालता हूं, तो वो एक बॉल इन 18 बॉल्स में से कोई भी बॉल हो सकता था सर। यानी इन टोटल अब आपके पास इस नए सिचुएशन में 18 पॉसिबिलिटीज है। यानी कि नए सिचुएशन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग इज इक्वल टू 18। समझ में आया? क्या आना चाहिए सर? अब नए सिचुएशन में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या बता दोगे सर? तो मेरे इवेंट की रिक्वायरमेंट यह है कि मैं वो जो रैंडमली एक बॉल बाहर निकालूं वो एक व्हाइट कलर का बॉल होना चाहिए। तो इस इवेंट को नए सिचुएशन में फेवर करने वाले कितने आउटकम्स होंगे? तो आप कहोगे सर किस नए सिचुएशन में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इन द बैग। और अब इस नए सिचुएशन आपके बैग में कितने व्हाइट बॉल्स हैं? तो आप कहोगे अब इस नए सिचुएशन में हमारे बैग में सर x + 6 व्हाइट बॉल्स हैं। क्योंकि यहां पे क्लियरली मुझे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि अगर मैं इन x + 6 सफेद बॉलों में से कोई भी एक बॉल को बाहर निकाल लेता हूं, तो क्या मेरे इवेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो जाएगी? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगी सर। क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं इन x + 6 सफेद बॉलों में से कोई भी एक बॉल को बाहर निकाल लेता हूं, तो क्या मेरे इवेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो जाएगी? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगी सर। क्योंकि मेरे इवेंट की रिक्वायरमेंट ही यह है कि जो एक बॉल मैं बाहर निकालूं वो एक व्हाइट कलर का बॉल होना चाहिए सर। तो इस हिसाब से हमने इसकी भी प्रोबेबिलिटी लिख ली सर। तो नए सिचुएशन में व्हाइट बॉल के ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी अब हमारे सामने है सर। तो अपने रिलेशन में सारी वैल्यूज को पुट कर लिया। अब सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना सर, क्योंकि इस चीज को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बड़ी आसानी से हमारे एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ध्यान देना
तो यहां पे सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। 2 6 12 हो जाएगा सर, 6 3 18 हो जाएगा सर, यानी कि मेरे पास यहां पे आ रहा है x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 बराबर यहां पे x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे सर, यानी कि x प्लस 6 बराबर 3x हो जाएगा। इस x को उस तरफ भेज देंगे तो 3x माइनस x 2x हो जाएगा। इस तरफ 6 बचा है, 2 3 जा 6 हो गया, तो x की वैल्यू 3 निकल के आ रही है सर। और x क्या था? तो हमारे बैग के अंदर जो व्हाइट बॉल्स की संख्या थी सर, उसी को मैंने x माना था, या फिर कह लो मैंने क्या, सवाल ने उस चीज को x माना था। सवाल ने शुरुआत में आपको बता दिया था कि इन 12 में से x बॉल्स व्हाइट कलर के हैं, और आपने x की वैल्यू निकाल ली है सर, जो कि 3 के बराबर आ रही है। तो कोई अगर अब आपसे पूछे सर कि पहले वाले सिचुएशन के हिसाब से बताओ कि आपके बैग में कितने व्हाइट बॉल्स हैं और कितने व्हाइट बॉल्स नहीं हैं, अब आप तुरंत उसको जवाब दे सकते हो सर कि पहले वाले सिचुएशन के हिसाब से, पहले वाले पार्ट के हिसाब से इन 12 में से 3 बॉल्स व्हाइट कलर के बॉल्स हैं, और बचे हुए 9 बॉल्स, 12 माइनस 3, बचे हुए 9 बॉल्स व्हाइट कलर के बॉल्स नहीं है सर। कोई मान लो आपसे पूछ देता कि सेकंड सिचुएशन के हिसाब से बताओ कि आपके बैग के अंदर इन टोटल कितने व्हाइट बॉल्स हैं और कितने व्हाइट बॉल्स नहीं है, तब क्या बताते सर? ध्यान से सुनना। तो नई सिचुएशन के हिसाब से आपको पता है सर कि पहले जितने व्हाइट बॉल्स थे उसमें 6 और व्हाइट बॉल्स ऐड हो गए हैं, यानी कि नए सिचुएशन में अब इन टोटल 9 व्हाइट बॉल्स हैं सर, यानी कि 18 माइनस 9 कितना हो जाएगा? जो 9 बचे हुए बॉल्स हैं सर, ये व्हाइट कलर के नहीं है, यानी कि नए सिचुएशन के हिसाब से 18 में से 9 व्हाइट कलर के बॉल हैं और बचे हुए 9 व्हाइट कलर के बॉल नहीं है। तो अब आपसे कुछ भी पूछे, किसी भी सिचुएशन में पूछे, बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो सर। तो एक बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा, बहुत शानदार सवाल। आई होप इस सवाल में आपको बिल्कुल मजा आया होगा सर। तो यहां पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है सर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस सवाल में जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई वो सब कुछ आपको क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं पे भी किसी किस्म का डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे किसी भी किस्म का डाउट अराइज होता है सर, तो आप मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4th से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।